अप्रैल 1942 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में यह निश्चय किया गया कि कांग्रेस किसी ऐसी स्थिति को किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकती जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के दास के रूप में कार्य करना पड़े। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस विचार का समर्थन किया गया कि भारतीय समस्या का समाधान अंग्रेजों के भारत छोड़ देने में ही है। अतः कांग्रेस के नेता जन जागृति को और अधिक प्रबल बनाने के प्रयत्नों में लग गए। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पंचशून्य नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट हम पर भी पड़ सकती है, लेकिन हम क्या करें, विवश हैं। इसी समय राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था, हमको इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरदार पटेल ने बंबई में कहा था, इस बार आंदोलन थोड़े दिनों का किंतु बड़ा भयंकर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का उद्भव। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में यह प्रस्ताव पारित किया। प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं और अनुभवों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विचारधारा को दृढ़ कर दिया है कि भारत से ब्रिटिश शासन तत्काल समाप्त हो जाना चाहिए। कांग्रेस ने अब फैसला किया कि अंग्रेजों से भारतीय स्वतंत्रता की मांग मनवाने के लिए सक्रिय उपाय किए जाएं। गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील की। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जनसंघर्ष चलाने का फैसला किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश राज्य का तुरंत अंत होना चाहिए। यह भारत तथा मित्र देशों की सफलता के लिए आवश्यक है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने कहा कि हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। 9 अगस्त को प्रातःकाल ही महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां महल में बंदी बनाया गया और कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में बंदी बनाया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित करके सरकार ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध दमन चक्र प्रारंभ कर दिया, परंतु जैसे जैसे सरकार का दमन चक्र तीव्र होता गया, वैसे वैसे जनता का विरोध तथा रोष भी बढ़ता गया। गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा ग्रामों और नगरों की सीमाओं को लांघता हुआ जन सामान्य तक जा पहुंचा। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया। निहत्थ थी जनता कब तक अंग्रेजों के अमानुषिक अत्याचारों का सामना कर सकती थी। फिर भी यह आंदोलन 6 मई 1944 तक चलता रहा। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। जुलाई 1944 में अंग्रेजी सरकार ने धीरे धीरे राजनीतिक बंदियों को रिहा करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भारत